हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम टीनोफोरा पढ़ेंगे। अब आप लोग क्लासिफिकेशन पहले पढ़ चुके हैं तो ये जानते हैं कि यहाँ पर हमने इन फाइलम्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, मेजर एंड माइनर। उन माइनर फाइला में से एक है फाइलम टीनोफोरा। तो यहाँ पर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्योंकि ये एक माइनर फाइला है तो इसके अंदर अराउंड 50 स्पीशीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अगर हैबिटेट की बात करते हैं तो ये जैसे निडेरियंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी जो हैं वो मैराइन वाटर के अंदर पाए जाते थे, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी थी। लेकिन टीनोफोरन्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं, केवल मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं और नंबर ऑफ स्पीशीज़ नोन इनकी बहुत कम है। नाउ एज दीज आर स्मॉल एनिमल्स, तो ये जो हैं दे फीड ऑन प्लैंकटन में के ऊपर जो है ये फीड करते हैं। अब प्लैंकटन्स जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर प्लैंकटन्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। दे कैन बी जू प्लैंकटन्स और फाइटोप्लैंकटन्स हो सकते हैं, जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत ही फीबल होते हैं एंड दे डिपेंड ऑन दी मर्सी ऑफ दी वाटर करंट, उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं ये इन प्लैंकटन्स के ऊपर फीड करते हैं और स्विमिंग जो है इनके अंदर सीलिया से होती है। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि यहाँ पर इनमें जो है वो पावर ऑफ रीजनरेशन जो है उसको हम देख सकते हैं। मतलब अगर बॉडी का किसी भी पार्ट से जो है ये ग्रो कर सकते हैं एक वेल डेवलप्ड फुल एडल्ट के अंदर। दूसरा जो एक और इनके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर जो है ये एनिमल्स जो हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस जो है शो करते हैं। दैट मीन्स इनकी बॉडी से जो है वो लाइट प्रोड्यूस होती है जिससे ये डार्क में विजिबल हो जाते हैं। नाउ इनके अंदर बॉडी फॉर्म जो है वो वेरिएबल पाई जाती है और उस वेरिएबिलिटी के साथ में इनमें अगर हम सिमिट्री देखते हैं तो दे शो बाई रेडियल सिमिट्री। यहाँ पर जो है वो इनका बॉडी शेप जो है इस तरीके का है कि जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं वो तो रेडियल सिमिट्री का अपीयरेंस देती हैं, लेकिन टेंटिकल्स और जो ब्रांचिंग है यहाँ पर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स की वो जो है बाइलेटरल टाइप इनमें होता है। अगेन द जर्म लेयर्स यहाँ पर दे आर डिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर जो है इनमें प्रेजेंट होती है। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका टिश्यू लेवल है। यहाँ पर इनमें ऑर्गन डेवलपमेंट जो है अभी इस लेवल के ऊपर नहीं हुआ है। देन अपेंडेजेस जो हैं इनके अंदर इफ़ द टेंटिकल्स आर प्रेजेंट दे आर 2 इन नंबर। वो 2 जो है टेंटिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब बॉडी वॉल की बात करते हैं इनकी, तो बॉडी वॉल जो है उसके अंदर एक आउटर एपिडर्मिस है और इनर जो है गैस्ट्रोडर्मिस है, जिसके बीच में जो है वो मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है जिसे हम कोलेनकाइमा भी कह सकते हैं। अब ये जो है वो मीजोग्लिया जो है वो निडेरिया के अंदर जो है वो हमने देखा था कि उसमें अमीबोसाइट्स, इलास्टिक फाइबर्स और मसल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर जो है वो अगर निडेरिया जो था उसके अंदर मीजोग्लिया केवल एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो है ये सेल्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये निडेरिया से डिफरेंट है और हम इसको जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कह सकते हैं यहाँ पर। देन
जो निडेरिया के अंदर जो है नीमेटोसिस्ट्स प्रेजेंट होते थे, जो कि एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के यहाँ पर सेल थे और उनको भोजन प्राप्त करने में वो मदद करते थे, मतलब उनके उस शिकार को पैरालाइज करने में मदद करते थे। ये यहाँ पर केवल जो है एक ही फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बाकी जो है उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। देन लोकोमोशन, यहाँ पर जो है वो कॉम लाइक 8 सीलियरी प्लेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और सीलिया जो है वो इन प्लेट्स की मदद से स्विमिंग करता है और इसी वजह से जो है इनको कॉम्ब जेलीज भी हम कहते हैं। जैसे नीडेरियंस के अंदर हम स्काइफोजोआ में उनको जेली फिशेस कहते हैं, तो यहाँ पर ये कॉमनली जो है वो कॉम्ब जेलीज कहलाती हैं। बॉडी कैविटी, अभी तक ये सभी जो हैं वो एसिलोमेट्स हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें माउथ, फेरिंग्स और स्टोमोडियम प्रेजेंट होता है। देन स्टमक है, एनल कैनाल्स हैं यहाँ पर, और स्टमक जो है इनके अंदर ब्रांच्ड है और वो एक कॉम्प्लेक्स जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल फॉर्म करता है। देन यहाँ पर माउथ एंड एनल पोर्स आर प्रेजेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है और डाइजेशन जो है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप का होता है। स्केलेटन की बात करते हैं तो यहाँ पर इनमें सर्कुलेटरी जो है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स तो जो हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो डिफ्यूज्ड टाइप का है इनमें और सेंस ऑर्गन्स एबोरल एंड जो है उसके ऊपर जो है वो सेंस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट जो है प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर इक्विलिब्रियम के लिए वो यूज़ होता है। ये जो हैं ये मोनोशियस हैं एनिमल्स, दैट इज़ हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता है। देन डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो एग में जो है वो योग का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लेसीथल एग्स हैं और ये योग जो है इनिशियली तो सेंटर के अंदर एक्यूमुलेटेड होता है, पर बाद में जो है जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो योग जो है वो एक साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये टीलोलेसीथल कंडीशन में आ जाता है। क्लीवेज इनमें कंप्लीट है, होलोब्लास्टिक है, अनइक्वल है, बाईरेडियल और डिटर्मिनेट टाइप का है। गैस्ट्रुलेशन जो है वो एपिबोली से होता है और इसके अंदर जो है वो एक सीलिएटेड उसके बाद में जो है वो स्फेरिकल लार्वा जो है पाया जाता है। अब यूनिक फीचर्स की इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कॉम लाइक सीलियरी प्लेट्स प्रेजेंट हैं फॉर स्विमिंग। स्पेशल एडहेसिव सेल्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं इनको अपना शिकार करने के लिए, और मीजोग्लिया जो है उसके अंदर अमीबोसाइट्स और स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और 2 एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इनमें निडेरिया से क्या एडवांसमेंट है अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन ऑफ टिश्यू दिखाई देता है। इंडिपेंडेंट मसल सेल्स हैं इनमें, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज जो है इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया हमारा एक माइनर फाइला का आइडेंटिफाइंग फीचर्स जो हैं हमने उसकी यहाँ पर बात की। Now dear students, we are starting the classification part. Classification of phylum Ctenophora. तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ हम एक बहुत ही बेसिक जो है वो डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर जो है वो एक ये
कॉम्ब जेली जो है दिखाई दे रही है और उसके अंदर ये 2 इसके टेंटिकल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये फाइलम टिनोफोरा जो है इसको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, टेंटिकुलेटा और न्यूडा। तो पहला जो क्लास है टेंटिकुलेटा, इसके अंदर जो है वो दे हैव टेंटिकल्स और एक स्मॉल स्टोमोडियम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो है वो कॉमनली जो है इसके अंदर जो आते हैं वो हैं सी वॉलनट कहते हैं हम उनको, या सी गूसबेरी है, इस तरीके के एनिमल्स आते हैं। दूसरा है नूडा, यहाँ पर जो है वो बॉडी इज़ विदाउट टेंटिकल्स, इसमें टेंटिकल्स नहीं होते हैं और एक स्पेशियस माउथ और स्टोमोडियम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है बेरोई। आप अपनी लैब में भी इसको ज़्यादातर जो है वो हम जो एनिमल टिनोफोरा के अंदर देखते हैं दैट इज़ बेरोई। तो 2 क्लासेस हैं, टेंटिकुलेटा और नूडा। एक में टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, दूसरे में टेंटिकल्स नहीं हैं। और हम जो है वो ये बेरोई जो है उसमें से उसको अपनी उसमें लैब के अंदर देखते हैं। यहाँ पर भी ये जो है एक इसका प्लूरोब्रैंकिया का डिटेल जो है दिया हुआ है इसके अंदर, दैट इज़ द सी गूसबेरी। ये जो है केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और इसके अंदर भी जो है वो एक लाइफ हिस्ट्री में एक लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। यहाँ पर पावर ऑफ रीजनरेशन इसके अंदर वेल मार्क्ड होता है और टेंटिकल्स के ऊपर स्पेशल एडहेसिव सेल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड एनिमल जो है वो, जैसा कि हमने पहले कहा था, दे आर hermaphrodite. Thank you.